बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 17वां इडियम एट सी। एट सी का मतलब है कंफ्यूज हालत में होना। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो कंफ्यूज्ड, जिसको समझ ना आ सके। आप इसका ये भी कह सकते हैं समझने से काफिर होना। जब कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो और उसमें एक परेशानी भी शामिल हो, तब हम एट सी का जो मुहावरा है या इडियम है वो इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि कंप्लीट कंफ्यूज्ड जो सिचुएशन है वो। फिर हम ये भी कह सकते हैं ए स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, बेचैनी की एक हालत है जिसमें कोई नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। ऐसी हालत में हम एट सी जो है वो लिखते हैं। अब हम ऐसे मिसाल लेते हैं कि एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज़ आया और मरीज़ जो है उसके मर्ज़ की डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रही और वो सीरियस केस में है। तो डॉक्टर साहब जो है ना उस वक्त एट सी वाली कंडीशन में हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए। फिर उनके पास एक ऑप्शन है कि वो कहते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर के पास ले जाएं या फ़लाँ शहर के हॉस्पिटल में ले जाएं। ये एट सी वाली जो है वो कंडीशन है। आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, आपको सवाल नहीं आता, आपके टीचर क्या करें, बुलाएं, आपको सामने खड़ा करें और वहाँ पे पूरी क्लास के सामने आपको ये ना समझ आए अब आपने क्या कहना है। तो वो जो कन्फ्यूजन की हालत है, वो कंप्लीट डिसऑर्डर की जो हालत है, उसे हम कहते हैं एट सी होना। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि इसका ओरिजिन एट सी का ऐसे क्यों कहा जाता है। वैसे तो इसका तर्जुमा बनता है, सी का मतलब है समंदर, यानी समंदर में होना। अब समंदर में होने से ये कंप्लीट डिसऑर्डर या कंप्लीट कन्फ्यूजन वाली कंडीशन का क्या ताल्लुक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये टर्म जो है, ये इडियम जो है, ये तब से है जब नेविगेशन इक्विपमेंट जो था, नेविगेशन इक्विपमेंट होता है कि आपने गाड़ी में सफ़र करना है या बहरी जहाज़ में सफ़र करना है, ऐसा साजो सामान जो आपको समत बताता है, जो आपको डायरेक्शन बताता है आपने किस तरफ जाना है। अब तो बहुत अच्छे जो है ना नेविगेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहते हैं वो गाड़ी आपको वहाँ पहुँचा देती है। उस वक्त नेविगेशन के इक्विपमेंट नहीं होते थे और रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल होता था समंदर के अंदर। और जो बंदा समंदर में निकल जाता था सफ़र करने के लिए, फिर बाज़ औक़ात वो इतना कंफ्यूज हो जाता था और उसको खौफ पड़ जाता था हो सके कि ये कश्ती जो है कभी खुश्की पे पहुंच ही ना सके। यहीं 2 माह 3 माह समंदर में रहने के बाद उनका राशन ख़त्म हो जाए और वो वहाँ पे मर जाएं। और सारी चीज़ें जो थी वो किस पे थी, अजम्पशन की बुनियाद पे थी। जो जर्नी था कि कोई सितारा है उसको देख के जाना है, कोई और उन्होंने कोई निशानियां रखी होंगी कि किस तरह जाना है। उनके पास तब नेविगेशन के इक्विपमेंट नहीं होते थे। जो तो बहुत एक्सपर्ट थे, जिन्होंने बहुत मरतबा समंदर के सफ़र किए होते थे, उनको पता होता था कि हम इधर से आए हैं, हम इधर से जाएंगे। और जो कम एक्सपर्ट होते थे उनके लिए बड़ी परेशानी होती थी। अब ये मैं जैसे देखे कि मैंने ये रास्ते बनाए हैं, ये नहीं समझ आ रहा अब जाना किस तरफ है। जब ऐसी कंडीशन हो कि आप समंदर में हों, कश्ती में बैठे हों, आपको कोई ये ना समझ आ रहा हो कि आपका रास्ता किस तरफ है, चाहे तो हवा किसी तरफ भी आपका रुख मोड़ के ले जाए, तो उस वक्त जो डिसऑर्डर की कंडीशन है, उस वक्त जो कन्फ्यूजन की कंडीशन है, उस पे हम कहते हैं कि एट सी। अब हम देखते हैं ये कब से चला आ रहा है। तकरीबन 1700 से ये इडियम इस्तेमाल में है और जो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो 1893 में फ्रेडरिक स्लस जो है उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया है, जो हमें मिलता है, जो हमें रेफरेंस प्रिंट में मिलता है एट सी का मुहावरा जो है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहली मिसाल है, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर ने उससे सवाल पूछा, अबाउट द सब्जेक्ट, मजमून के बारे में, उन्वान के बारे में, ही वाज एट सी। अब उसे आता नहीं था, अब वो कन्फ्यूजन की हालत में है कि क्या बताए क्या ना बताए, तो उस वक्त क्या इस्तेमाल हुआ है, एट सी। अब दूसरी मिसाल की तरफ हम आते हैं। तो दूसरा जो जुमला है, ए मेडिकल प्रोफेशनल, एक मेडिकल प्रोफेशनल लोगों का इलाज करने वाला, समटाइम्स गेट्स अ केस, उसके पास एक ऐसा केस आ जाता है, दैट वुड पुट हिम एट सी, जो उसे मुकम्मल तौर पे कन्फ्यूजन की हालत में ले जाता है, जिसकी उसे समझ नहीं आती।
एट सच टाइम, ऐसे वक्त में, ही वुड हिमसेल्फ रिकमेंड अ सेकंड ओपिनियन, वो कोई किसी और बंदे के पास जाने के लिए जो है वो कह देता है। और मेरा ख्याल है कि इस सारा समझने के बाद कि जब एट सी आप होंगे तो आपको रास्ते की समझ नहीं आती, तो आप कन्फ्यूजन की हालत में हैं, तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो समझ नहीं आ रही, दूसरा परेशान भी हैं, कन्फ्यूजन भी है। जब ये दोनों हालतें हों तो तब हम एट सी का मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।